सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। आज हम तफसीर जलालैन के सबक का आगाज़ कर रहे हैं। पारा नंबर 19 है। अल्लाह ताला फरमाता है वक़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, और वो लोग बोले जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते। ला यख़ाफ़ूनल बअसा, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा लफ्ज़ के माना तज़म्मुनी को बयान करना है। जिस तरह के हाशिए के अंदर ये लिखा है फ़यतज़म्मनु यरजून मअल खौफ़, कि लफ्ज़ यरजून जो है ये खौफ़ के माना को मुतज़म्मिन है, यानी खौफ़ के माना को अपने ज़िमन में लिए हुए है। अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद ना रखने से क्या मुराद है? ला यख़ाफ़ूनल बअसा, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने से वो नहीं डरते। लौला बमाना हल्ला, ये दोनों हुरूफ़ तहदीद हैं, और हुरूफ़ तहदीद किसी काम पर उभारने के लिए, आमादा करने के लिए आते हैं, और ये हुरूफ़ गैर आमिला में से हैं। लौला उनज़िला अलैनल मलाइका, तो हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे गए। फ़कानु रुसुलन इलैना, कि वो हमारी तरफ रसूल होते। औ नरा रब्बना, या ऐसा क्यों ना हुआ कि हम अपने रब को देख लेते, या ऐसा क्यों ना हुआ कि हम अपने रब को, यानी लौला इससे पहले भी महज़ूफ़ माना जाएगा। फ़युख़बिरुना, फिर हमारा रब हमें ख़बर देता बि अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, के बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फ़युख़बिरुना से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा उन काफिरों के अल्लाह के दीदार के मुतालबा का सबब बयान करना है, कि वो अल्लाह के दीदार का मुतालबा क्यों करते थे, कि हम रब का दीदार कर लेते, हम रब को देख लेते। इसलिए उन्होंने मुतालबा किया कि वो अल्लाह हमें ख़बर देता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क़ाल ताला, अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द इस्तकबरू बमाना तकब्बरू, तकब्बरू से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा इस बात को बयान करना है कि बाब इस्तिफ़ाल बाब तफ़ाउल के माना में है। अलबत्ता ताक़ीक़ उन्होंने तकब्बुर किया फ़ी अनफुसिहिम, अपने दिलों में। लफ्ज़ शान यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा मुज़ाफ़ माज़ूफ़ को बयान करना है, यानी फ़ी अनफुसिहिम असल में क्या है, फ़ी शानी अनफुसिहिम, अपनी जानों के मामला में उन्होंने तकब्बुर किया। वातऊ बमाना तगऊ, यहाँ से लफ्ज़ के आसान माना को बयान कर दिया। दोनों का माना होता है हद से बढ़ना और सरकशी करना, और उन्होंने सरकशी की उतुवन कबीरा, बहुत बड़ी सरकशी करना। बितालबिहिम रुयतल्लाहि फिद्दुनिया, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा उन काफिरों की सरकशी के सबब को बयान करना है, कि काफिरों ने सरकशी क्यों की। बितालबिहिम रुयतल्लाहि फिद्दुनिया, उनके दुनिया में अल्लाह के दीदार को तलब करने के साथ, कि जो उन्होंने दुनिया में अल्लाह के दीदार को तलब किया कि हम रब को देख लें, ये उन्होंने सरकशी की। व उतुव्वम बिलवावी, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा ताक़ीक़ सरफ़ी को बयान करना है, कि उतुव्वन वाओ के साथ अला असलिही, अपनी असल पर है। बेखिलाफ़ इतिजन बिल इबदाल फ़ी मरियमा, बेखिलाफ़ इतिजन के जो सूरह मरियम में इबदाल के साथ है, यानी सूरह मरियम में लफ्ज़ इतिजा आता है, वहाँ पे वाओ को या से बदला गया है, लेकिन यहाँ पे लफ्ज़ उतुव्वन है, वाओ है, तो ये अपनी असल पर वाओ ही खड़ी है, इसको या से नहीं बदला गया, जबकि सूरह मरियम में इबदाल हुआ है। यौम यरौनल मलाइकता, जिस दिन वो फ़रिश्तों को देखेंगे, फ़ी जुमलतिल खलाइक़ी, तमाम मखलूक में। यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा मुताल्लिक़ माज़ूफ़ को बयान करना है, कि ये जार मजरूर ये मुताल्लिक़ है यरौना के, और ये माज़ूफ़ है। जिस दिन वो फ़रिश्तों को देखेंगे तमाम मखलूक़ात में, हुआ यौमुल क़ियामती, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा लफ्ज़ यौम की वजाहत करना है, यानी जिस दिन वो फ़रिश्तों को देखेंगे वो दिन कौन सा होगा। फरमाया हुआ यौमुल क़ियामती, वो क़यामत का दिन है। व नस्बुहु बिउज़्कुर मुक़द्दरन, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा तहक़ीक़ नहवी को बयान करना है, यानी ये जो लफ्ज़ यौमा यरौनल मलाइकता में लफ्ज़ यौम मनसूब है, तो इसके मनसूब होने का सबब क्या है, तो फरमाया व नस्बुहु बिउज़्कुर, इसका नसब उज़्कुर की वजह से है, मुक़द्दरन, इस हाल में कि वो उज़्कुर मुक़द्दर है, यानी उज़्कुर का मफ़ूल होने की वजह से लफ्ज़ यौम क्या है, मनसूब है, और उज़्कुर इससे पहले जो है वो महज़ूफ़ है। ला बुशरा, उस दिन कोई खुशखबरी नहीं होगी, लिल मुजरिमीना, मुजरिमों के लिए। अयिल काफिरीन, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा लफ्ज़ आम लफ्ज़ की ख़ास के साथ तफसीर करना है। मुजरिमीन आम है, इसका माना होता है जुर्म करने वाले। अब जुर्म से मुराद यहाँ पे ख़ास जुर्म है, वो है कुफ्र का जुर्म करना। तो मुजरिम तो आम होते हैं, काफिर हों या गैर काफिर हों, लेकिन यहाँ मुजरिमों से मुराद क्या है, काफिर हैं, तो आम लफ्ज़ की ख़ास के साथ तफसीर कर दी। बिखिलाफ़िल मुमिनीन, बखिलाफ़ मोमिनों के, फ़लहुमुल बुशरा बिल जन्ना, बस उनके लिए जन्नत की खुशखबरी होगी। व यक़ूलूना, और वो कहेंगे, हिजरम महजूरा,
ए अल्लाह कोई रोकी हुई आड़ कर दे। ये जो मैंने पढ़ा ना ए अल्लाह, तो ये लफ्ज़ों में मौजूद नहीं, यानी उनके कहने का अंदाज़ ये होगा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे कि ए अल्लाह हिजरम महजूरा कोई रोकी हुई आड़ कर दे, अला आदतिहिम फिद दुनिया, दुनिया में अपनी आदत पर, इदा नज़लत बिहिम शिद्दतुन, जब उन पर कोई सख्ती उतरती, दुनिया में जब उन पर कोई सख्ती उतरती तो वो उस वक्त भी अल्लाह ताला से यूं ही फ़रियाद किया करते थे और क़यामत के दिन भी यूं ही अल्लाह ताला से फ़रियाद करेंगे। अई औज़म मुआज़ा, यानी वो पनाह पनाह तलब करेंगे, ठीक है ना, पनाह पनाह कहेंगे। तो ये जो लफ्ज़ है ना औज़म मुआज़ा, ये हिजरम महजूरा की इन्होंने तफसीर की है, हिजरम महजूरा का माना बयान कर दिया है, क्योंकि हाशिए के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि जो लफ्ज़ हिजर है ये इस्तिआज़ा के माना में है, यानी पनाह मांगने के माना में है, और औज़म मुआज़ा इसका माना भी पनाह है, इसका माना भी इस्तिआज़ा है। तो वो क्या कहेंगे, पनाह पनाह कहेंगे, यानी जिस तरह दुनिया में कहते थे इसी तरह क़यामत के दिन भी यही कहेंगे कि अल्लाह तो हमें पनाह दे, कोई मजबूत आड़ काश के हमारे दरमियान जो है वो कर दी जाए। यस्तईज़ूना मिनल मलाइकती, यानी वो फ़रिश्तों से पनाह मांगेंगे। क़ाल ताला, अल्लाह ताला ने फरमाया वक़दिमना आमिदना, अमीदना से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा लफ्ज़ के माना के लाजिम को बयान करना है, लफ्ज़ के माना के लाजिम को बयान। कदीमना ये कुदूम से निकला और इसका माना होता है आना, और अल्लाह की शान के लायक नहीं है ये माना, यानी आना जाना ये अल्लाह ताला की शान के लायक नहीं है। आना जाना उसके लिए होता है जो हादिस हो, जबकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो तो अज़ली अबदी और कदीम है। तो इसलिए कदीमना का क्या माना है, यहाँ पे अमीदना है, यानी अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि हमने कसद किया, हमने कसद किया, हमने इरादा किया। तो यहाँ पे कसद के माना में है, जिस तरह के हाशिए में लिखा है लम्मा कानल क़ुदूम अलैहि ताला मुहालन, जब अल्लाह पर लफ्ज़ क़ुदूम यानी आना जो है ये मुहाल है, फ़स्सरहु बिलाज़िमी, तो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमत ने इसकी तफसीर की उसके लाजिम के साथ, वहुवल क़स्द, और वो इरादा है। तो इसलिए अल्लाह के लिए आना जो है ये मुहाल है, इसलिए यहाँ आने से मुराद क्या है, इरादा, क्या है, और हमने इरादा किया इला मा आमिलू मिन आमलिन, उसका जो उन्होंने अमल किए, मिनल खैरी, अच्छे अमल। लफ्ज़ अमल इसके अंदर इबहाम है, तो इन्होंने तफसील कर दी, अमल अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि जो काफिरों ने अमल किए, यहाँ अमल से मुराद मुतलकन अमल नहीं बल्कि मिनल खैर, जो अच्छे अमल किए, जो का सदाक़ातिन, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा लफ्ज़ के माना की मिसालें बयान करना है कि अच्छे अमल कौन कौन से हैं, उसकी आगे मिसालें बयान कर रहे हैं। का सदाक़ातिन, जिस तरह के सदका, वसीलत रहमिन, और सिला रहमी, वक़िरा दैफ़िन, और मेहमान नवाजी, व इग़ासति मलहूफ़िन, और मज़लूम की फ़रियाद रसी फ़िद दुनिया, दुनिया में, यानी जो उन्होंने अच्छे अमल किए दुनिया में हमने उनका कसद किया, हमने उनका कसद किया से मुराद यह है कि हमने उनको दुनिया में ही उसका बदला अता कर दिया। दुनिया में किस तरह बदला अता किया गया, ये 19 नंबर हाशिए में लिखा हुआ है कि बिइताइल वालदी वल माली वस्सिहति वल आफियति, औलाद और माल और सेहत व आफ़ियत अता करने के साथ। तो काफिर दुनिया में जो अमाल करते हैं, अल्लाह औलाद दे देता है, सेहत दे देता है, आफ़ियत दे देता है और माल दे देता है, तो यूँ उनको उनके अच्छे अमाल का दुनिया में ही बदला दे दिया जाता है। जो वो मेहमान नवाजी करते हैं, सदका करते हैं, या किसी मजलूम की मदद कर देते हैं, लेकिन आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं होगा। तो दुनिया में ही अल्लाह फरमाता है हमने उनके अच्छे अमाल का कसद किया। फ़जअलनाहु हबाअम मंसूरा, फिर हमने उनके अमाल को बारीक गुबार के बिखरे हुए ज़र्रात की तरह कर दिया, जो रोशनदान की धूप में नज़र आते हैं, जो रोशनदान की धूप में नज़र आते हैं, यानी उनके अमाल को इस तरह कर दिया, यानी क़यामत के दिन उनके अमाल जो हैं वो इस तरह होंगे जिस तरह की एक रोशनदान होता है, उसके अंदर धूप की जो रोशनी सूरज की पड़ रही होती है और उसके अंदर से बारीक बारीक हमें उड़ते हुए ज़र्रात नज़र आ रहे होते हैं। उनको हाथ में पकड़े भी सही तो वो नज़र नहीं आते और ना ही हाथ के अंदर वो पकड़े जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है जिस तरह वो ज़र्रात हैं इसी तरह हम काफिरों के अमाल को कर देंगे। हुआ मा युरा फिल कुवा, यहाँ पे हवाए मंसूर का माना बयान कर रहे हैं। हवाए मंसूर किसको कहते हैं, कहते हुआ मा युरा, वो हवाए मंसूर वो है जिसको देखा जाता है फिल कुवा, उस रोशनदान में, अल्लाती अलैहि शम्सु, जिस पर सूरज होता है। यहाँ सूरज से मुराद इन्होंने बैनस्तूर में लिखा दौहा, यानी जिस पर सूरज होने की बजाय क्या है, सूरज की रोशनी होती है, जिस पर सूरज की, ज़ाहिर है सूरज तो रोशनदान में नहीं ना आ जाता, बल्कि सूरज की रोशनी जो होती है वो होती है कल गुबार मुफर्रक, यानी बिखरे हुए गुबार की तरह हम उनके अमाल को कर देंगे। अई मिसलिही, चूँकि काफ मिस लिया जा रहा है इसलिए आगे लफ्ज़ मिसल के साथ इसकी तफसीर कर दी। अई मिसलिही यानी गुबार मुफर्रक की मिसल हम उनके अमाल को कर देंगे, फ़ी आदम नफ़ई बिही, उसके साथ नफ़ा के ना होने में, उसके साथ, यानी यहाँ पे हिस्सी तौर पर नहीं कि जिस तरह वो बारीक ज़र्रात जो होते हैं वो हिस्सी तौर पर छोटे छोटे होते हैं तो काफिरों के अमाल छोटे छोटे हो जाएंगे, हिस्सी तौर पर नहीं,
बल्कि नफ़ा के ना होने में। तो तशबीह यहाँ पे दी गई है। तो एक है इनके दरमियान वजह तशबीह, वो क्या है, जिस तरह वो रोशनदान से हमें बारीक बिखरे हुए जो ज़र्रात नज़र आ रहे होते हैं गुबार के, जिस तरह उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, उनका कोई नफ़ा नहीं होता, तो काफिरों को भी उनके अमाल का कोई नफ़ा नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने काफिरों के अमाल को हवाए मंसूर की तरह, उन बिखरे हुए ज़र्रात की तरह फरमाया है। इज़ ला सवाबा फ़ीही, नफ़ा क्यों नहीं मिलेगा, यहाँ से नफ़ा ना मिलने की इल्लत बयान कर रहे हैं। क्या बयान कर रहे हैं? इस तादीदी है ना जी, इज़ ला सवाबा फ़ीही, क्योंकि इसमें कोई सवाब, हाँ, उनको कोई सवाब ही नहीं है। सवाब क्यों नहीं है, उसकी वजह बयान करते हुए फरमाते अली आदम शर्त ही, सवाब की शर्त के ना पाए जाने की वजह से। सवाब की शर्त क्या है? वहुवल ईमान, वो तो ईमान है। अगर ईमान होता तो उनको सवाब मिलता, और सवाब मिलता तो उनकी आखिरत बेहतर होती। लेकिन जब ईमान ही नहीं है तो ना सवाब मिलेगा और ना उनकी आखिरत बेहतर होगी। जो अच्छे अमाल कर लिए दुनिया में उनको उनका बदला दिया जाएगा। व युजाज़ौना अलैहि फिद दुनिया, और वो इस पर दुनिया में बदला दिए गए। अस्हाबुल जन्नती, अगरचे ये मुजारे है लेकिन यहाँ पे जुजाज़ौन के अंदर माजी वाला माना पाया जा रहा है। अस्हाबुल जन्नती, अस्हाबे जन्नत, जन्नत वाले, यौमइज़िन, उस दिन से कौन सा दिन मुराद है? यौमल क़यामती, क़यामत के दिन। खैरुम मुस्तक़र्रा, बेहतर होंगे ठिकाने के एतबार से, मिनल काफिरीना फिद दुनिया, दुनिया में काफिरों से। दुनिया में जो काफिरों का ठिकाना है, अहले जन्नत का ठिकाना उससे बेहतर होगा। मिनल काफिरीना फिद दुनिया से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा मुतल्लिक़ माज़ूफ़ को बयान करना है। व अहसनु मक़ीला, और आराम के एतबार से अच्छे होंगे, दोपहर के आराम के एतबार से। किससे? मिनहुम, उन काफिरों से। उन यहाँ से भी मुतालिक माजूफ को बयान कर दिया। जो काफिर आराम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो मोमिनों को इससे अच्छा आराम जो है वो जन्नत में दिया जाएगा। आई मौदिया क़ाइलतिन फ़ीहा, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा इस बात को बयान करना है कि मक़ीला जो है ये इसमें ज़र्फ़ का सीगा है। इसमें ज़र्फ़ के अंदर जो है वो जगह वाला माना पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? या वक्त वाला माना पाया जाता है। यहाँ पे चूंकि इसके अंदर जगह वाला माना है, तो इसलिए उस जगह वाले माने का तर्जमा इन्होंने लफ्ज़ मौदे के साथ कर दिया। मौदे का माना जगह ही होता है ना। आई मौदिया क़ाइलतिन फ़ीहा, यानी असहाबे जन्नत सबसे अच्छे होंगे उस जन्नत में कैलुले की जगह के एतबार से। उस जन्नत में वही अल इस्तिरा। अब वो कैलुला है क्या? मक़ीलन में जो कैलुले का जिक्र आया, कैलुला क्या है? वहिया से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा कैलुला की तारीफ़ करना है। वही अल इस्तिराहतु निस्फ़न नहारी फ़िल हर्री, और वो गर्मी में दोपहर के वक्त आराम करना है। दोपहर के वक्त वउख़िज़ा मिन ज़ालिका, और इससे लिया गया है इनक़िदाउल हिसाब फ़ी निस्फ़ि नहारिन, आधे दिन में, यानी दोपहर के वक्त में हिसाब का पूरा होना। दोपहर के वक्त में हिसाब का, यानी आधे दिन के अंदर दोपहर तक जो है वो लोगों का हिसाब पूरा हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो कैलुला करेंगे। और यही कहते हैं कमा वारदा फ़ी हदीस, जिस तरह की हदीस में वारिद हुआ। हदीस पाक क्या है? इमाम हाकिम, इमाम इब्न अबी हातिम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से बयान किया। वो फरमाते हैं ला यंतसिफुन नारु हत्ता यक़ीला हाउला, आधा दिन नहीं गुजरेगा कि यहाँ तक कि ये लोग कैलुला करेंगे। तो असहाबे जन्नत जो है वो कैलुला करेंगे, तो आधे दिन तक जो है इनका हिसाब जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा जी, वयौम तशक्क़क़ुस समाउ, जिस दिन आसमान फट जाएगा। अई कुल्लु समाइन, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा इस बात को बयान करना है कि यहाँ पे अस्समा में जो अलिफ लाम है वो मुज़ाफ़ महज़ूफ़ की वज़ह में है। असल में क्या था? कुल्लु समा, लफ्ज़ कुल जो मुज़ाफ़ था उसको हज़फ़ कर दिया और अलिफ लाम को इसकी जगह पे जिक्र कर दिया, तो क्या बन गया? तशक्क़क़ुस समाउ, कुल्लु समा की बजाय क्या बन गया? तशक्क़क़ुस समा। और वही जो लफ्ज़ कुल का इराब था वो लफ्ज़ अस्समा को दे दिया। वैसे तो लफ्ज़ समा कुल्लु समा का मुज़ाफ़िला होने की वजह से मजरूर था, लेकिन लफ्ज़ कुल का इराब जो है वो इसको दे दिया गया, इसलिए अस्समाउ इसको मरफू पड़ा गया। जिस दिन हर आसमान फट जाएगा, बिल गमामी, बादलों समेत, अई माहू, यानी उन बादलों के साथ साथ। माहू का तर्जमा इन्होंने किया है बा का। यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा इस बात को बयान करना है कि यहाँ पे बा जो है हर्फ़ जार, ये मुसाहबत के लिए है। बा 10 मानी के लिए आती है, उनमें किस माना के लिए? यहाँ पे तो ये ताक़ीक़ नहवी भी है। यहाँ से ताक़ीक़ नहवी को बयान कर दिया, यानी वो ताक़ीक़ नहवी का अंदाज़ क्या है कि यहाँ पे बा जो हर्फ़ जार है ये मुसाहबत के लिए है। किसके लिए है? मुसाहबत के लिए है। वह हुआ गयमुन अबयदु, और यहाँ बादल से मुराद सफ़ेद बादल है। वनुज़िलल मलाइकतु, और फरिश्ते उतारे जाएंगे मिन कुल्ली समाइन, हर आसमान से। यहाँ से मुतालिक माज़ूफ़ को बयान कर दिया, तंज़ीला पूरी तरह। हुआ यौमुल क़ियामत, वो क़यामत का दिन है। वनस्बुहु बिउज़कुर मुक़द्दरन, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा ताक़ीक़ नहवी को बयान करना है कि ये जो लफ्ज़ पीछे आया व यौम तशक्क़क़ुस समा, इसमें लफ्ज़ यौम मनसूब है। इसके नसब का सबब क्या है? कहते हैं वनस्बुहु, और इसका नसब भी उज़कुर की वजह से है, मुक़द्दरन, इस हाल में कि वो उज़कुर मुक़द्दर है। वफ़ी क़िराअतिन, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा किराते सबा को बयान करना है। किराते ज़ाहिर है सातों किरातें ही इस तरह बयान हो जाती हैं। अगर कभी एक किरात भी बयान कर दें तो ये नहीं होता कि वो एक इमाम की सिर्फ बयान की, बल्कि कभी 4 इमाम एक किरात में मुश्तरक होते हैं, कभी 3 इमाम मुश्तरक होते हैं, कभी 5 इमाम एक किरात के अंदर मुश्तरक होते हैं। तो यूँ एक किरात के अंदर मुख्तलिफ आइम्मा मुश्तरक भी होते हैं। और एक किरात में भी तशदीद शीनी तशक्क़क़ु,
तशक्काकु की शीन की तशदीद के साथ है। तशक्काकु की लफ्ज़ तशक्काकु मुज़ाफ़िला है। अब सवाल होता है ये तो फ़ेल है, तो उसका जवाब यह है कि यहाँ पे हम फ़ेल वाला माना मुराद नहीं ले रहे, बल्कि यहाँ पे इसकी ज़ात मुराद है। और जब किसी लफ्ज़ की ज़ात मुराद हो, उसका माना ना हो, बल्कि उसके लफ्ज़ मुराद हो, लफ्ज़ों को मुराद लिया जाए, तो वो मुज़ाफ़िला भी बन सकता है, मुब्तदा भी बन सकता है, फ़ाइल भी, जो बनाना चाहे मौका माल के मुताबिक वो बन सकता है। तशक्काकु शीन की तशदीद के साथ है, यानी पीछे हमने पढ़ा तशक्काकु, लेकिन एक किरात में क्या है तशक्काकु। जिस तरह उधर क्या है काफ मुशद्दद है, लेकिन एक किरात के मुताबिक शीन भी मुशद्दद है और काफ भी मुशद्दद है। अच्छा जी, बिदगाम तानियाति फिल अस्ल फिहा, दूसरी ता के उस शीन में असल में इदगाम करने के साथ, उस शीन में असल में से मुराद है हरफ असली, यानी वो शीन जो कि हरफ असली है। वो शीन तशक्कुक में दो शीन है ना, एक ता शीन बनी है तो ये ज़ायदा थी, लेकिन एक शीन जो अपनी असली इसकी पहली की खड़ी है उसमें ता का इदगाम कर देंगे, उसमें दूसरी ता का। अब सवाल तो ये होता है हमने ता का तो शीन में इदगाम ही नहीं किया, तो उसका जवाब यह कि इन्होंने मुख्तसर करके बताया कि ता का शीन में इदगाम करेंगे, वरना हकीकत यह कि पहले ता को शीन करेंगे फिर शीन का शीन में इदगाम करेंगे, ठीक है ना। असल में क्या था ताता शक्काकू, क्या था पहले ता का इन्होंने कहा दूसरी ता का शीन में इदगाम कर दिया, हरफ असलिया जो कि शीन, हालांकि दूसरी ता का शीन में डायरेक्ट इदगाम नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ पहले ता को शीन किया फिर शीन का शीन में इदगाम किया, फिर शीन का शीन में इदगाम किया है। वफ़ी उखरा, और दूसरी किरात में नून ज़िलु बिनूनैनी, दो नूनों के साथ है, यानी पीछे हमने पढ़ा नुज़्ज़िल अल मलाइका, तो नुज़्ज़िला माजी मजहूल का सिगा है और अल मलाइका तो इसका नायब फ़ाइल है, लेकिन एक किरात के मुताबिक नून ज़िलु है, यानी जमा मुतकल्लिम मुज़ारे मारूफ़ का सिगा है, दो नूनों के साथ। अत्तानियतु साकिनतुन, जिनमें से दूसरा साकिना वज़म्मिल लाम व नस्बिल मलाइका, लाम के ज़म्मा के साथ है, यानी पीछे नुज़्ज़िला था लाम के फ़तह के साथ, और दूसरी किरात में नून ज़िलु होगा लाम के ज़म्मा के साथ। और इसी तरह वह नस्बिल मलाइका, और लफ्ज़ मलाइका के नसब के साथ। पिछला क्या था, वो था नुज़्ज़िलल मलाइका तू, नायब फ़ाइल होने की बुनियाद पर लफ्ज़ मलाइका पर रफ़ा था, नसब नहीं था, जबकि यहाँ पे नुनज़िलुल मलाइका था, हम नाजिल करेंगे फरिश्तों को, मफ़ूल भी बनेगा लफ्ज़ मलाइका, इसलिए इस पर क्या पढ़ेंगे नसब पढ़ेंगे। अल मुल्क यौमइज़िन हक़्क़ुर रहमान, उस दिन सच्ची बादशाही रहमान की होगी, ला युशरिकुहु फ़ीही अहदुन, उसमें उसका कोई एक शरीक नहीं होगा। वकानल यौम यौमन अलल काफ़िरीन असीरा, और वो दिन काफिरों पर बड़ा सख्त होगा। काना अल यौम से गर्ज़ मुफ़स्सिर अल-रामा, काना की ज़मीर का मर्ज बयान करना है, इसका मर्ज क्या है अल यौम, और वो दिन काफिरों पर सख्त होगा बिखिलाफ़िल मुमिनीन, बखिलाफ़ मुमिनों के। व यौम याद्दु ज़ालिमु, और जिस दिन जालिम चबाएगा, जालिम से क्या मुराद है मुशरिक, यहाँ से आम लफ्ज़ की खास के साथ तफसीर कर दी, जालिम आम है वो मुशरिक हो या ना हो, लेकिन इसकी खास के साथ तफसीर कर दी। और यूँ भी कह सकते हैं कि लफ्ज़ का मुरादी माना बयान कर दिया कि जालिम से मुराद हर जालिम नहीं, बल्कि यहाँ जालिम से मुराद मुशरिक है। जिस दिन जालिम मुशरिक चबाएगा, वो कौन है, उसका नाम क्या, उक़बा बिन अबी मुआइद, उक़बा बिन अबी मुआइद चबाएगा अपनी उंगलियों को। काना नतक़ बिशहादतैन, जिसने शहादतैन का इकरार किया, यानी अल्लाह ताला की तौहीद की गवाही दी और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी। सुम्मा रजा रिदान लि उबय बिन खल्फ, फिर ये लौट आया यानी इस्लाम से फिर गया, रिदान लि उबय बिन खल्फ, उबय बिन खल्फ को राज़ी करने के लिए। यानी हुआ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी इसने खाने की दावत दी और लोगों को भी खाने की दावत दी। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना बिआकिल ताअमिका हत्ता तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं उस वक्त तक तेरे खाने को नहीं खाऊंगा यहाँ तक कि तुम ये गवाही ना दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। फ़फ़ाला, तो इसने ये किया, फ़ाकला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिन ताआमिही, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसका खाना जो है वो खा लिया। वकाना उक़बा तो सदीक़न लि उबय बिन खल्फ, और उक़बा जो था वो उबय बिन खल्फ का दोस्त था, उबय बिन खल्फ का दोस्त था। तो उबय बिन खल्फ ने कहा कि ये तूने क्यों कलमा पढ़ लिया, तो उसने कहा मैंने तो उनकी दिलजोई के लिए बस कलमा पढ़ा था। तो उसने कहा कि तुम जो है वो इस्लाम से पीछे पलट आओ। तो उबय बिन खल्फ को राज़ी करने के लिए ये मुर्तद हो गया था और इस्लाम से पीछे हट गया था उक़बा बिन अबी मुआइद। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये क़यामत के दिन अपनी उंगलियों को चबाएगा कि क्यों मैंने जो है ना वो इसकी बात मानकर मैं इस्लाम से दूर हो गया। अला यदैहि, अपने हाथों को चबाएगा, यहाँ से मुराद है उंगलियाँ। नादमन व तहस्सुरन, नदामत और हसरत से फ़ी यौमिल क़ियामती, क़यामत के दिन में। यक़ूल, वो कहेगा, या लित्तंबीही, ये या तंबीह के लिए है, हुरूफ जो है वो मुख्तलिफ मानी के लिए आते हैं, यहाँ पे या जो है ये तंबीह के लिए है। ए काश लईतनी, ए काश लईतनी तखज़्तु मार रसूल सबीला, काश के मैंने रसूल के साथ कोई रास्ता बनाया होता। मुहम्मदिन, यानी रसूल से मुराद है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यहाँ पे भी आम लफ्ज़ की खास के साथ तफसीर कर दी, रसूल आम है और लफ्ज़ मोहम्मद क्या है ख़ास है, रसूल तो और भी हैं। और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं अलिफ लाम जो है वो रसूल के शुरू में आहद का है, और इससे मुराद हर रसूल नहीं बल्कि आहद का है, और इसका माहूद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो ये तहक़ीक़ नाहवी बन जाएगी।
अच्छा जी, कोई रास्ता बनाया होता, तरीका नील हुदा, हिदायत का रास्ता बनाया होता, या वैलता, हाय मेरी बर्बादी, अलिफू इवाजुन, यहाँ से ताकी के नावी को बयान कर रहे हैं, या वैलता आखिर में जो खड़ी ज़बर है ना, जो कि दर हकीकत अलिफ ही होती है, इसका अलिफ जो है ये इवाजुन अन या इजाफती, या इजाफत के इवज़ में है, यानी या वैलता का अलिफ यानी जो खड़ी ज़बर है ये किसके इवज़ में है, या इजाफत के इवज़ में है। अई वैलती असल में क्या था, वैलती, या को अलिफ से तब्दील कर दिया तो वैलता बन गया, फिर उसको खड़ी ज़बर की सूरत में लिखा गया। व माना हलाकती, और इसका माना है हलाकती, हाय मेरी हलाकत, लईतनी, ए काश, लम अत्तखिज़ फुलानन, काश कि मैंने फ़ुलां को खलीलन दोस्त ना बनाया होता। फ़ुलां से कौन मुराद है, यहाँ से इन्होंने आम लफ्ज़ की ख़ास के साथ तफसीर कर दी, फ़ुलानन ये आम है और उबई जो है ये ख़ास है। लक़द अदल्लनी, अलबत्ता ताकीक उसने मुझे ज़िक्र यानी कुरान से गुमराह कर दिया, यहाँ पे भी आम लफ्ज़ की ख़ास के साथ तफसीर कर दी। ज़िक्र से क्या मुराद है, ज़िक्र आम है और कुरान जो है ये ख़ास है, और लफ्ज़ का मुरादी माना भी यहाँ पे कह सकते हैं कि ज़िक्र से मुराद यहाँ पे कुरान है, ज़िक्र से मुराद दूसरा कोई ज़िक्र नहीं बल्कि यहाँ मुराद है कुरान। अच्छा, उसने मुझे जिक्र यानी कुरान से गुमराह कर दिया, बाद इसके कि वो मेरे पास आया भी रद्दानी अनिल ईमान भी, इस तरीके के साथ कि उसने मुझे उस कुरान पर ईमान लाने से फेर दिया। क़ाल ताला, अल्लाह ताला ने फरमाया, वकान शैतानु लिल इंसानी, और शैतान इंसान यानी काफिर को खजूला बे यारो मददगार छोड़ने वाला है, बे मदद छोड़ने वाला है। इंसान से मुराद यहाँ पे काफिर है, तो इंसान आम है और काफिर ख़ास है। यहाँ पे आम लफ्ज़ की ख़ास के साथ तफसीर करना ये गर्ज़ मुफस्सिर है। बिअन यत्रुकहु, किस तरह शैतान छोड़ देता है, बिअन यत्रुकहु इस तरीके के साथ कि शैतान इंसान को छोड़ देता है, व यतबर्रा मिन्हु, ये अन इससे पहले भी लगेगा, और उससे बरी हो जाता है इंदल बलाई मुसीबत के वक्त। और रसूल ने कहा, मोहम्मद यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यहाँ से गर्ज़ मुफस्सिर ताकीक नावी को बयान करना है कि रसूल के शुरू में अलिफ लाम जो है ये आद का, और इसका माहूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, इसलिए रसूल से मुराद मोहम्मद है। और रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या रब्बी, ए मेरे रब, इन कौमी, बेशक मेरी कौम, कौम से कौन सी मुराद है, कुरैश, इत्तखज़ु हाज़ल कुरान महजूरा, उन्होंने इस कुरान को छोड़ने के काबिल बना लिया। मतरूका, यहाँ से महजूर का आसान माना बयान कर दिया, महजूर का माना भी छोड़ा हुआ और मतरूक का माना भी छोड़ा हुआ, लेकिन मतरूक जो है ये ज़्यादा मशहूर है और आसान है। क़ाल ताला, अल्लाह ताला ने फरमाया, वकज़ालिका, और ऐसे ही, कमा जालना, यहाँ से गर्ज़ मुफस्सिर अलैहिर्रहमा इसमें इशारा के मुशारुन इलैह को बयान करना है। ये किताब के ऊपर भी देखे ना, इसमें इशारा के मुशारुन इलैह को बयान करना है, तो ज़ालिका इसमें इशारा, इसका मुशारुन इलैह कौन है, ऐसे ही से क्या मुराद है, कमा जालना लका अदुव्वन मिन मुशरिकी कौमिका, जिस तरह हमने आपके लिए आपकी कौम के मुशरिकों में से कुछ दुश्मन बनाए। जालना, हमने बनाया, लिकुल्लि नबी, जिन हर नबी के लिए, क़ब्ला आपसे पहले, हमने बनाए, अदुव्वम मिनल मुजरिमीना, मुजरिमों में से दुश्मन। जिस तरह हमने आपकी कौम के मुशरिकों में से आपके दुश्मन बनाए, इसी तरह हर नबी के लिए आपसे पहले अदुव्वम मिनल मुजरिमीना, मुजरिमों में से हमने दुश्मन बनाए। दुश्मन तो मुजरिमों से क्या मुराद है यहाँ पे, मुशरिक। फस्बिर कमा सबर, बस ए हबीब आप सब्र करें जिस तरह उन नबियों ने सब्र किया, और आपका रब काफ़ी हिदायत देने वाला आपको और मदद करने वाला आपके दुश्मनों के खिलाफ। नसीरन, यहाँ पे नासिरन के माना में है, तो सिफ़त मुशब्बा कभी इसमें फ़ाइल के माना में होती है, कभी इसमें मफ़ूल के माना में है, तो यहाँ पे नसीर नासिर के माना में है, ये गर्ज़ मुफस्सिर अलैहिर्रहमा है। और काफिर बोले, लौला बमाना हल्ला, ये दोनों उर्फ़ तहदीद में से उभारने के लिए हैं। क्यों नहीं नाजिल किया गया इस नबी पर कुरान जुमलतम वाहिदा, एक ही मरतबा, एक ही, कत्तौरात, जिस तरह की तौरात और इंजील और ज़बूर जिस तरह वो एक मरतबा उतारी गई, तो ये कुरान क्यों नहीं एक मरतबा उतारा गया। क़ाल ताला, अल्लाह ताला ने फरमाया, नज़्ज़लनाहु, हमने इसको उतारा, कज़ालिका, ऐसे ही। ऐसे ही से क्या मुराद है, इसमें इशारा का मुशारुल बयान कर दिया, मुतफ़र्रिक़न, जुदा जुदा, ठीक है ना, इसको जुदा जुदा उतारा, लिनुसब्बित बिही फ़ुआदक, ताकि हम इसके साथ आपके दिल को साबित रखें। साबित रखने से मुराद है नुक़व्विया क़ल्बक, ताकि हम इसके ज़रिए आपके दिल को मजबूत कर दें, आपके दिल को, लफ्ज़ का मुरादी माना बयान कर दिया। वरत्तलनाहु तरतीला, और हमने इसको पढ़ा ठहर ठहर कर पढ़ने से क्या मुराद है, यतईना बिही शैअन बाद शैअन, यानी हम इसको एक शय के बाद एक करके लाए, बितमहुलिन व तुआदतिन, इत्मीनान और आहिस्तगी के साथ। लफ्ज़ क्या है, तुआदतिन, हाशिए में आपको मिल जाएगा। लियतयस्सर फ़हमु व हिफ़्ज़ु, ताकि इस कुरान को समझना और याद करना आसान हो जाए। वला यअतूनका बिमसालिन, और वो आपके पास कोई मिसाल नहीं लाते, फ़ी इब्ताली अमरिका, आपके अमर को बातिल करने में, इल्ला जिनाका बिल हक़्क़ि, मगर हम आपके पास हक़ लाएंगे। वो आपके पास कोई मिसाल नहीं लाएंगे आपके अमर को बातिल करने में, मगर हम आपके पास हक़ लाएंगे। अद्दाफ़ी लहू, जो उसको दूर करने वाला होगा। यहाँ से सिफ़त माज़ूफ़ को बयान कर दिया, अल हक़ मौसूफ़ है और अद्दाफ़ी जो है वो इसकी सिफ़त है। वाहसाना तफसीरा, और सबसे अच्छी तफसीर लाएंगे, तफसीर से मुराद है बयानन, अच्छा बयान लाएंगे। हुमुल्लज़ीना, वो लोग जो जमा किए जाएंगे अपने चेहरों के बल, यानी युसाक़ूना, वो हाँके जाएंगे जहन्नम की तरफ, यही वो लोग हैं जो बुरे होंगे मकान के एतबार से। वो मकान क्या है, हुआ जहन्नम, वो जहन्नम है। वादल्लु सबीला, और रास्ते के एतबार से सबसे ज़्यादा गुमराह होंगे। अख्तउ तरीक़न, यानी सबसे ज़्यादा ख़ता करने वाले हैं रास्ते के एतबार से, मिन गैरिहिम, अपने गैर से। इनके अलावा लोग कम गुमराह हैं, ये ज़्यादा गुमराह हैं, तो उनसे ज़्यादा ये रस्ते से भूलने वाले हैं। वह हुआ कुफ्रुहुम, और वो रास्ता कौन सा है, और वो उनका कुफ्र है।